आपके अपने इस YouTube चैनल सुहाना टेक्स में। तो दोस्तों आपके लिए लेकर आए हम साइंस का 20 और इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस जो कि हर बार एग्जाम क्वेश्चंस को बारी बारी से समझते हैं। तो दोस्तों सबसे पहला सवाल है कि सिरका में कौन सा अम्ल पाया जाता है। तो दोस्तों सिरका में कौन सा अम्ल पाया जाता है, तो ऑप्शन ए है आपका फॉर्मिक अम्ल, ऑप्शन बी है एसिटिक अम्ल एंड ऑप्शन सी है लैक्टिक अम्ल और ऑप्शन डी है टार्टरिक अम्ल। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि सिरका में आपका जो अम्ल पाया जाता है वो है एसिटिक अम्ल। क्या हो जाएगा? एसिटिक अम्ल। इस तरह नेक्स्ट सवाल है कि चुंबकीय क्षेत्र का मान अधिक कहाँ होता है। तो दोस्तों चुंबकीय क्षेत्र का जो मान अधिक होता है तो आपका ऑप्शन है ए में है ध्रुव पे, ऑप्शन बी है माध्यम में, ऑप्शन सी है दोनों जगह एंड ऑप्शन डी है नॉन। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ए ध्रुव पे। तो चुंबकीय का जो अधिक मान होता है तो कहाँ होता है? ध्रुव पे। अगला सवाल है कि दूर बिंदु और निकट बिंदु के बीच की दूरी को क्या कहते हैं। तो दोस्तों दूर एंड निकट बिंदु के बीच के दूरी को क्या कहते हैं, तो आपका ऑप्शन ए है दृष्टिप्रास एंड ऑप्शन बी है दृष्टि दोष एंड ऑप्शन सी है दूरी एंड ऑप्शन डी है निकट दृष्टि दोष। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा दृष्टिप्रास। क्या हो जाएगा? दृष्टिप्रास। तो अगला सवाल है कि लेंस में मुख्य फोकसों की संख्या कितनी होती है। तो लेंस में मुख्य फोकसों की संख्या दोस्तों 2 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 2। एंड अगला सवाल है कि तारे क्यों टिमटिमाते हुए नजर आते हैं। तो दोस्तों तारे जो टिमटिमाते हुए नजर आते हैं इसका राइट आंसर हो जाएगा प्रकाश का अपवर्तन। क्या हो जाएगा? प्रकाश का अपवर्तन। एंड अगला सवाल है कि उत्तल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब कैसा होता है। तो दोस्तों उत्तल दर्पण द्वारा जो बना प्रतिबिंब होता है वो छोटा और सीधा होता है। क्या होता है? छोटा एंड सीधा। अगला है कि वैसे पदार्थ जिसमें विद्युत धारा प्रवाहित नहीं होती है उसे क्या कहते हैं। तो दोस्तों उसको कहते हैं विद्युत रोधी पदार्थ। क्या कहते हैं? विद्युत रोधी पदार्थ। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। लंबाई बढ़ने से चालक तार का प्रतिरोध पर क्या असर पड़ता है। तो दोस्तों जब लंबाई बढ़ाएंगे तो जो चालक तार है उसका प्रतिरोध बढ़ता है कि घटता है कि अपवर्तित रहता है, ऑप्शन दिया गया है। तो दोस्तों इसका ऑप्शन ए हो जाएगा, क्योंकि उसका प्रतिरोध क्या होता है? बढ़ता है। हालांकि जब आप तार को बढ़ाएंगे उसका चालक प्रतिरोध क्या होगा? बढ़ जाएगा। इसी तरह नेक्स्ट सवाल है 9 नंबर कि तेज प्रकाश में पुतली का रंग जो है कैसा होता है। तो तेज प्रकाश में हम लोग का जो आंख का पुतली का रंग होता है वो कैसा होता है? तो छोटा ऑप्शन ए है, ऑप्शन बी है बड़ा एंड ऑप्शन सी अपवर्तित एंड ऑप्शन डी है नॉन। तो आपका ऑप्शन ए हो जाएगा। क्या हो जाएगा? छोटा, क्योंकि हमारा आंख का जो पुतली है वो प्रकाश ज्यादा जब रहता है तो क्या होता है? छोटा हो जाता है। तो इसका ऑप्शन ए हो जाएगा। एंड 10 नंबर क्वेश्चन है कि जूल प्रति कूलाम को क्या कहते हैं। तो जूल प्रति कूलाम को जैसे ऑप्शन ए है वोल्ट एंड ऑप्शन बी है न्यूटन एंड ऑप्शन सी है एम्पियर और ऑप्शन डी है टेस्ला। तो जूल प्रति एक कूलाम को दोस्तों हम वोल्ट कहते हैं। क्या कहते हैं? वोल्ट। तो जूल प्रति एक कूलाम बराबर क्या हो जाएगा? वोल्ट। इसी तरह अगला सवाल है कि 1 HP कितना बराबर होता है। तो 1 HP जो होता है वो 746 वाट के बराबर होता है। तो इसका ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। अगला है कि कौन सा लेंस बीच में पतला तथा किनारे पर मोटा होता है। उसी तरह ऑप्शन है उत्तल लेंस, अवतल लेंस, उभय उत्तल एंड नॉन। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा बीच में पतला और किनारे पर मोटा दोस्तों वो हो जाएगा उत्तल लेंस। कौन सा लेंस होता है? उत्तल लेंस। इसी तरह अगला सवाल है कि रक्त किसके कारण लाल दिखाई देता है। तो दोस्तों खून जो है यानी रक्त वो किसके कारण लाल दिखाई देता है। आपका ऑप्शन है थ्रोम्बिन, हीमोग्लोबिन, प्लेटलेट्स एंड फाइब्रिन। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? हीमोग्लोबिन। क्या हो जाएगा? हीमोग्लोबिन। तो चलिए हम नेक्स्ट सवाल को भी समझते हैं। आइए दोस्तों हम अगले सवाल को समझते हैं। हमारा अगला सवाल है कि मानव नेत्र में कौन सा लेंस पाया जाता है। तो देख सकते हैं कि मानव नेत्र में कौन सा लेंस पाया जाता है। तो आपका ऑप्शन ए है उत्तल लेंस एंड ऑप्शन बी है अवतल लेंस और ऑप्शन सी है उत्तल दर्पण और ऑप्शन डी है अवतल दर्पण। तो दोस्तों मानव नेत्र में जो लेंस पाया जाता है उसको बोलते हैं उत्तल लेंस, यानी हमारी आंखों में कौन सा लेंस होता है तो वो होता है उत्तल लेंस। तो आपका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। इसी तरह अगला सवाल है कि हीरा का अपवर्तनांक कितना होता है। तो दोस्तों हीरा का जो अपवर्तनांक होता है यहाँ पे ऑप्शन दिया है 1.33, 1.41, 1.44 एंड
42। तो हीरा का जो अपर्दनांक होता है दोस्तों 1.42 होता है। हीरा का अपर्दनांक कितना होता है? 1.42। तो आपका ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। इसी तरह है 16 नंबर क्वेश्चन की किसी भी उदासीन विलयन का पीएच मान कितना होता है? तो दोस्तों किसी भी उदासीन विलयन का पीएच मान 7 होता है। तो आपका ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी राइट आंसर हो जाएगा। इसी तरह अगला है कि एमीटर को विद्युत परिपथ में कैसे जोड़ा जाता है? तो दोस्तों एमीटर को विद्युत परिपथ में कैसे जोड़ा जाता है? तो आपका ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। ए हो जाएगा श्रेणी क्रम में। तो एमीटर को कैसे जोड़ा जाता है? तो श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है। अगला सवाल है कि विद्युत धारा उत्पन्न करने की युक्ति को क्या कहते हैं दोस्तों? तो देख सकते हैं आपके सामने ऑप्शन दिया है, जैसे जनित्र है, गैल्वेनोमीटर, एमीटर एंड ऑप्शन डी है नॉन। तो आप विद्युत धारा उत्पन्न करने की युक्ति को हम कहते हैं जनित्र। क्या बोलते हैं? जनित्र। तो इसीलिए आपका ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। इस तरह अगला है कि ऊर्जा का एसआई मात्रा क्या होता है? तो दोस्तों ऊर्जा का जो एसआई मात्रा होता है वो होता है जूल। आपका ऑप्शन बी सही आंसर हो जाएगा। इस तरह अगला सवाल है कि दो तंत्रिका कोशिका के मध्य खाली स्थानों को क्या कहते हैं? तो दोस्तों जो दो तंत्रिका कोशिका के मध्य खाली स्थानों को हम बोलते हैं सिनेप्स, यानी ऑप्शन बी आपका क्या? दोस्तों अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और हो सके तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। इतना के लिए जय हिंद।